हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 5वीं रचना के बारे में पढ़ा था। अब हम 6वीं जो रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। 6वीं रचना दी हुई है। BC एक 7 सेंटीमीटर की रेखा है और एंगल B दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है 45 डिग्री और कोण A दिया है 105 डिग्री। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसमें BC जो रेखा दी हुई है 7 सेंटीमीटर की, तो इसमें एक तो एंगल B हमें पता होना चाहिए, एक एंगल C पता होना चाहिए, जब ही हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास एंगल B तो है पर एंगल C नहीं है। तो आप सबसे पहले एंगल C ज्ञात करेंगे। तो एंगल C कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते होंगे। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A आपका दिया हुआ है 105 डिग्री। एंगल A आपको दिया है 105, तो यहाँ पर रख दिया आपने 105। एंगल B आपको दिया है 45, तो ये भी रख दिया। एंगल C निकालना है आपको। 105 और 45 150, पश्चांतर किया तो 150 माइनस का हो गया, तो एंगल C निकला आपका 30 डिग्री। यानी हमें एंगल C मिल गया और इधर एंगल B जो है हमें ज्ञात है, क्योंकि BC जो रेखा खींचेंगे तो B और C दोनों मिलने चाहिए हमें, तभी हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो B 45 डिग्री दिया है, C हमने 30 डिग्री निकाल लिया। तो आप सबसे पहले BC एक रेखा 7 सेंटीमीटर की खींचेंगे। सबसे पहले हमने एक बिंदु ये लगाया, एक ये 7 सेंटीमीटर पर लगाया और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया सीधा। तो ये BC आपकी रेखा हो गई 7 सेंटीमीटर की। अब जैसा कि एंगल B यानी कोण B जो हमें 45 अंश दिया है, तो 45 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर 45 अंश का कैसे कोण बनाते हैं आप जानते हो। सबसे पहले हमने B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। आपका जो पहला चाप लगता है वो लगता है बेटा 60 डिग्री पर, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो ये लग गया 60 अंश पर हमें बनाना है कितने का, 45 का। तो 30 और 60 के बीच में बनता है 45। तो 0 और 60 के बीच में हमने एक चाप ये लगाया, एक 60 से लगाया। जो भी चाप लगाए हैं इन दोनों चापों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, पर ज़्यादा बड़ी नहीं खींचनी है ये, क्योंकि हमें 30 का कोण नहीं बनाना है, हमें बनाना है 45 अंश का। आप यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब हमें 45 अंश का कोण बनाना है, तो इस प्रकार में हमें कोई भी दूरी चेंज नहीं करनी है। एक चाप तो 30 वाला, जो 30 वाली जो लाइन है यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे और एक चाप लगाएंगे आप 60 वाली लाइन से, यानी ये जो 60 वाली लाइन है इससे आप दूसरा चाप लगाएंगे। जो पहले चाप को जहाँ पर भी काट रहा है उन्हें मिलाते हुए आप सीधी रेखा खींच देंगे, वही आपका 45 अंश का कोण होगा। आपने ये तो बनाया 45 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींची आपने। ये इस वजह से हमने बड़ी रेखा खींची है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर कितना दिया हुआ है 4, और ऊपर 4 दिया है, ऊपर की संख्या बड़ी है तो आपका त्रिभुज बाहर बनेगा, ये बाहर तक खींचनी होगी। अब हमने क्या किया, क्योंकि कोण B बन गया आपका 45 अंश। अब कोण C कितना दिया है 30 डिग्री या 30 अंश। तो आप यहाँ पर C से 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं आप जानते हो। सबसे पहले एक चाप लगाया C को केंद्र मानकर, जो भी लगा।
30 का बनाना है तो पहला चाप जो लगता है वो 60 का, और 30 बनाना है तो बीच में लगेगा इधर ऐसे एक 60 अंश से लगाया आपने। जहाँ पर भी ये काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस पहले वाले चाप को करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं, ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहीं से मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा खींच देंगे। आपने ये सीधी रेखा खींच दी है, ये BC बना था और इसे पॉइंट दे दिया हमने A, तो आपका ABC त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब आपको क्योंकि 4/3 भाग के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है, तो क्योंकि ऊपर 4 है तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो बड़ा बनेगा तो इस वाली रेखा को BC को और AB को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो AB तो बढ़ी हुई है पहले से, BC को और बढ़ा लेते हैं हम, इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये खींच दे। अब यहाँ पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, आपको पता है, ये खींच दी हमने। इस रेखा के हमें बराबर कितने भाग करने हैं, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है 4, तो 4 भाग करने हैं इसके हमें। तो प्रकार में समान दूरी लेंगे, कोई भी दूरी लेनी हो, 1 2 3 और ये 4, इन्हें नाम दे देंगे। ये B है तो इसे दे दिया B1, B2, B3, B4, और क्योंकि नीचे दिया हुआ है 3 तो B3 से C को मिला देंगे, B3 को C से मिला देंगे आप इस तरह से। तो आपने B3 को C से मिला दिया। अब आपको ये एंगल देखना है कितने का बन रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ से B3 से। देखिए B3 से ये हम एक चाप लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है ये हिलना नहीं चाहिए, ऐसे यहाँ से ये चाप लग गया। बिल्कुल सेम इसी चाप को यहाँ से लगाएंगे आप, चाप चेंज नहीं करना है, अगर चाप चेंज कर देंगे तो गलती हो जाएगी। अब इस चाप को नापेंगे आप, कितना चाप है ये, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये चाप नापा आपने। देखिए जितना भी ये चाप नापा हुआ है यहाँ तक नापना है, यहाँ तक। ये नापने के बाद में जहाँ से ये चाप लगा था वैसे ही ये वाला चाप और खींच दिया आपने। तो देखो ये वाला चाप आगे नहीं बढ़ा है तो इसे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल उतना ही लेके, क्योंकि आपको दिखाई दे आसानी से। थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने ये वाला चाप, देखो यहाँ पर काट रहा है। इसे मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा खींचेंगे, B4 को इस चाप को मिलाते हुए ही सीधी रेखा खींचेंगे। जहाँ पर ये काट रहा है वहाँ पर पहले एक पॉइंट लगा लो और मिला दो। ये जहाँ पर भी काट रहा है ये वाला बिंदु जो आपका C' बिंदु हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले चाप को, क्योंकि इस वाले चाप की हमें पता है 30 डिग्री का एंगल बना था, तो 30 डिग्री का भी बना सकते हो आप, या फिर एक काम करो यहाँ से एक चाप लगा लो, या पर लेकिन जितना ये चाप लगा हुआ है डबल चाप लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितना चाप लगाया उतनी प्रकार में दूरी ले लो। ये वाले ले लिया आपने, उतने का ही यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं हम, यहाँ से C' से ये हमने चाप लगा दिया। अब हमें क्योंकि पता है या तो उसे नाप के बना लो 30 डिग्री, या फिर ऐसे इस तरह से आप नाप लो। ये 30 डिग्री का है, यहाँ से जितने का चाप लगा हुआ है उतने का ये चाप लगा दिया, और C' से आप इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे।
इस चाप को मिलाते हुए आप सी डैश से रेखा खींच जाएंगे यहाँ से। ये ज़रूरी नहीं है यहीं पर काटे, आपका कहीं पर भी काट सकता है। ये पॉइंट हो गया आपका ए डैश। तो ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। देखिए इसकी रचना लिखना कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने बी सी रेखा 7 सेंटीमीटर की खींची, बी पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, सी पर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, जो पहली वाली रेखा को ए पर काटती है। अतः ए बी सी त्रिभुज होगा जो दिया गया है। अब हमें इसके 4/3 भाग के बराबर रचना का त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर न्यून कोण बनाती हुई बी बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी हमने। इसके क्योंकि इसमें बड़ी राशि कितनी है, बड़ी संख्या कितनी है 4, तो 4 बराबर भाग किए इसके हमने B1 B2 B3 B4। अब क्योंकि नीचे वाला भाग 3 है तो B3 से C को मिलाया। ऊपर वाला भाग जो है बड़ा है, तो ऊपर वाला भाग बड़ा है तो त्रिभुज जो रचना करेंगे वो बाहर बनेगा। इसलिए हमने BC को थोड़ा और आगे बढ़ाया और BA को भी आगे बढ़ा दिया। अब हमने B3 पर जितने का कोण बन रहा है उतने का कोण बनाते हुए रेखा B4 पर खींची, जो आगे BC के आगे बढ़ने वाली रेखा को C डैश पर काटती है। अब B पर जितने का कोण बन रहा है उतने का ही कोण बनाती हुई रेखा C डैश पर खींची, जो BA को आगे बढ़ाने वाली रेखा को A डैश पर काटती है। अतः A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे भी वीडियो जारी रहेंगी। धन्यवाद।